जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मकर लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनका फरवरी माह कैसा गुजरेगा संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मकर लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 10 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मकर लग्न के कुंडली को इंडिकेट करता है। 1 फरवरी को जो गोचरीय परिस्थितियां आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है और जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आपके लिए लग्न बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है क्योंकि बुध देवता, शुक्र देवता, सूर्य देवता, मंगल देवता, ये सब जो तेजी से चलने वाले ग्रह हैं जो मासिक फल को डिसाइड करते हैं वो लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं। इस समय आपका कंसंट्रेशन अपने प्रति बहुत ज्यादा होगा इन 4 ग्रहों के कारण, लेकिन धीरे धीरे सारे ग्रह वहां से निकल करके द्वितीय भाव की तरफ मूव कर रहे हैं। 3 तारीख को बुध देवता यहां से निकल करके, लग्न से निकल करके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। तो बुध देवता आपके होते हैं नवम भाव के स्वामी और साथ में आपके होते हैं 6ठे भाव के स्वामी। तो भाग्य भाव का और कर्म भाव का आपको धन भाव में सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहारे आप धन संचय करने में सफल हो पाएंगे और अपने काम धंधे के थ्रू जो आप 9 to 5 जॉब करते हैं या 6ठे भाव से संबंधित आपका प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर हैं, हीलर हैं या सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, झगड़ों के लॉयर हैं, जज हैं या पुलिस सेवा में हैं, झगड़ों का निपटारा करते हैं, तो उन सबको अच्छा अवसर की, नए अवसर की प्राप्ति होगी जिससे धन संचय करने में उनको सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने का मतलब ये होता है कि आपका काम स्मूथली होता चला जाता है, जो आपने टारगेट सेट किया है उसमें सफलता मिलते चली जाती है। इसी को भाग्य का स्मूथ फ्लो बोलते हैं। तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा और बड़े भाई का और पिता का कुछ सहयोग मिल सकता है। आर्थिक रूप से गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, उनके एडवाइस से आप कुछ विशेष प्रगति कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र में कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि वाणी का भी भाव है, तो बुध देवता वाणी के कारक होते हैं। तो द्वितीय वाणी के भाव में बैठ करके आपको कुछ ऐसा निगोशिएशंस करवा देंगे, कोई ऐसा अवसर निकाल देंगे समय और परिस्थिति के अनुसार कि आप फायदा उठा जाए। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कोई डील हो जाए, या माता पिता के साथ कोई व्यापार करते हैं, कुटुंबजनों के साथ, तो आपकी कुछ अच्छी डीलिंग हो जाए किसी पार्टी के साथ और आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो जाए। तो इस तरह के बुध देवता सहयोग देंगे। बुध देवता व्यापार के कारक है तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा हो गया। और फिर शुक्र देवता जो कि लग्न पे गोचर कर रहे हैं 6 तारीख को आ जाएंगे द्वितीय भाव पे। तो लग्न पे गोचर करते हुए आपको कर्म भाव का फल दे रहे हैं और पंचम भाव का फल दे रहे हैं। पंचम भाव आपका लक्ष्मी स्थान होता है, तो आपको धन प्राप्त करने में कर्म के थ्रू विशेष सहायता मिल रही होगी। पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही होगी। कर्म क्षेत्र में सीनियर्स आपको आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, जूनियर्स का सपोर्ट मिल रहा होगा। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हो या सरकारी नौकरी करते हो, वहां आपको विशेष रूप से देखने को मिल रहा होगा। अब जब शुक्र देवता यहां से निकल करके 6 तारीख से द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, राहु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं, तो बुध देवता का भी फल वहां पे अच्छा होगा। राहु देवता के मित्र हैं, वो मित्रवत है बहुत ज्यादा, और शुक्र देवता तो इनके गुरु ही हैं। तो राहु देवता गुरु, अपने गुरु शुक्र के रिजल्ट को बढ़ा देंगे, एम्पलीफाई कर देंगे। तो आपको कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से सफलता मिलेगी और साथ में आपको ये जो आपका लक्ष्मी स्थान है तो इनका सहयोग मिलेगा। यदि आप पंचम भाव से संबंधित कला के क्षेत्र से जुड़े हुए, कला जो सौंदर्य कला ये सब का क्षेत्र होता है, ये शुक्र देवता के डोमेन में है। तो आप यदि डांसिंग से जुड़े हुए हैं, म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, आर्टिजनशिप से जुड़े हुए हैं, पेंटिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग से जुड़े हुए हैं, टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं इत्यादि, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या स्पोर्ट्समैन है, तो आपको वहां पे विशेष रूप से अवसरों की प्राप्ति होगी। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जिससे आप धन प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। और यदि आप स्पेकुलेशन के धंधे में हैं, शेयर मार्केट के धंधे में बेट लगाते हैं, वहां भी आपको सफलता मिलेगी।
यदि आपका कर्म यही है और आप सही से डिसीजन लेते हैं तो वहां पे आपको ज्यादा चांसेस है कि सफलता मिले। फिर सूर्य देवता आपके 13 तारीख को द्वितीय भाव पे आएंगे, उससे पहले लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो अष्टम भाव अचानक से होने वाली बातों का होता है, तो अचानक से कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि रिजल्ट आपसे संबंधित होगा। शुक्र देवता लग्न पे गोचर कर रहे हैं, लग्न कौन होता है? आप होते हैं। तो कोई विशेष ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है यदि सूर्य देवता की कोई अंतर्दशा, महादशा, दशा वगैरह चल रही होगी, दूसरे ग्रहों का सपोर्ट होगा तो यह बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। जैसे आप कोई स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए, तो नौकरी मिल जाएगी। सूर्य देवता का सहयोग है तो सरकारी नौकरी मिलने में सफलता मिल जाएगी। तो इस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, अचानक से लाभ की स्थिति बनेगी। और जो 8वें भाव के विषयों से जुड़े हुए हैं, मतलब इसी लाइन से 8वें भाव के सिग्निफिकेशन से उनका काम धंधा है तो वहां उनको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। जैसे हेवी इंडस्ट्रीज चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो उनको कुछ नया अवसर मिलेगा इस क्षेत्र में अचानक से। या आप अपना बिजनेसमैन के रूप में कोई ऐसा काम करते हैं कि अपने वस्तुओं की कीमतों को समय और अवसर के अनुसार बढ़ाकर अपने हिसाब से बेचते हैं तो अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। सरकारी सहयोग मिल सकता है, सरकारी अधिकारियों का गुप्त रूप से आपको सहयोग मिल सकता है आगे बढ़ने में। और साथ में यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं या सीक्रेट एजेंसी से जुड़े हुए हैं या किसी सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस के सेक्टर में हैं, दूसरों को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं या इनकम टैक्स वगैरह से जुड़े हुए हैं और आपको कमीशन की प्राप्ति होती है, तो इस समय आप लाभ की स्थिति में होंगे। अचानक से आपको अच्छे कट की प्राप्ति होगी। लेगेसी का भी मामला आपका सॉल्व हो सकता है। कोई ग्रेचुइटी पेंशन वगैरह फंसा हुआ होगा सरकारी महकमे में तो वह आपका सॉल्व हो जा सकता है प्रॉब्लम। तो इस तरह के आपको फायदे अचानक से मिल सकते हैं। फिर सूर्य देवता जब द्वितीय भाव पे आ जाएंगे, वाणी के भाव पे, तो राहु देवता भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एग्रेशन से बचना होगा, वाणी के एग्रेशन से। सूर्य देवता के प्रभाव के कारण पीछे से मंगल देवता भी आएंगे, तो वाणी में कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, बहुत सौम्य ढंग से। हालांकि बुध देवता वहां पे हैं, आपको समय अवसर को पहचानने की ताकत देंगे और शुक्र देवता भी वहां सौम्य ग्रह हैं, तो आप स्थिति को संभालेंगे, वो बैलेंस करेंगे। लेकिन फिर भी आपको वाणी का ध्यान रखना है, कुटुंबजनों के साथ ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और सूर्य देवता यहाँ आएंगे तो आपको धन संचय करने में भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जिससे धन का खात्मा ना हो, धन फिजूल में बर्बाद ना हो। और फिर मंगल देवता उच्च के लग्न पे गोचर कर रहे हैं। रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना है, तो मंगल देवता का गोचर तो बढ़िया है इस समय। और मंगल देवता चूंकि आपके इच्छा पूर्ति के भाव के स्वामी हैं, बड़ी इनकम के स्वामी हैं भाव के, और साथ में शुभ भाव के स्वामी हैं, मतलब आपके लिए योग कारक हैं ये। तो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे मंगल देवता। जब तक लग्न पे गोचर कर रहे हैं आपको लाभ की स्थिति में रखेंगे। यहाँ के स्वामी है तो आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे, कोई कोई इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे, या कोई बड़ा आपको धन के रूप में लाभ मिले, बड़े भाई से आर्थिक सहयोग मिल सकता है, समाज के प्रभुत्व वाले लोगों से किसी तरह की मदद मिल सकती है जिससे आपको आर्थिक रूप से बहुत फायदा हो जाए। और किसी लार्ज नेटवर्किंग संस्थान से आप जुड़े हुए हैं तो वहां भी आपको फायदा मिल जाए। यदि रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो वहां आपका कोई ऐसा डील हो जाए जो मोटा फायदा आपको हो जाए। इस तरह के रिजल्ट देंगे। जो पहले से प्रयास भी कर रहे हैं किसी लैंड को खरीदने के लिए, किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, किसी फ्लैट को खरीदने के लिए, किसी मकान को खरीदने के लिए, तो वहां भी इनको लाभप्रद स्थिति में रहेंगे, मंगल देवता सहयोग करेंगे। और किसान भाइयों के लिए भी ये बढ़िया समय होगा, कुछ कमर्शियल ढंग से वो कमा पाएंगे ज्यादा। तो ये लाभप्रद स्थिति। और मंगल देवता जो दूसरे भाव पे आएंगे तो भी इनका अच्छा रिजल्ट होगा। राहु देवता हालांकि वहां गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल देवता का रिजल्ट अपना इंडिपेंडेंट होता है। राहु देवता वो अपने पर हावी नहीं होने देते, तो इनका रिजल्ट अच्छा ही चलेगा। धन संचय करने में ये मदद कराते रहेंगे, बशर्ते कि आपको आवेग में आकर के धन का खर्चा नहीं करना है फालतू, ये ध्यान रखिएगा।
तो कुल मिला के स्थिति बहुत ही सुखद है मकर लग्न के व्यक्तियों के लिए। अगला महीना अच्छी संभावनाएं बन रही है। और जो धीमे चलने वाले ग्रह हैं, शनि देवता, बृहस्पति देवता, केतु देवता और राहु देवता, ये यथावत पहले से स्थिति बनाए हुए हैं, उनका रिजल्ट आ रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कॉमन ट्रांजिट का। कॉमन ट्रांजिट संयुक्त दृष्टि, जहां पे जिस भाव पे शनि देवता और बृहस्पति देवता की पड़ती है वो भाव फलित होता है गोचर में। यह श्री के.एन. राव जी का सिद्धांत है और यह गोचर में सफलतापूर्वक लगता है। तो आप ध्यान दें, शनि देवता का 10वीं दृष्टि देखें तो 7, 8, 9, 10 ये 10वीं दृष्टि हुई। और बृहस्पति देवता यहाँ से 7वीं दृष्टि से, जो कि उनकी डिजायर है, 12वें भाव को देख रहे हैं, अर्थात 12वां भाव फलित हो रहा है। तो 12वां भाव आपका क्या होता है, आपके एक्सपेंसेस का होता है। तो कोई अच्छा एक्सपेंस आप कर सकते हैं, किसी चीज पर आप खर्च करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पर, यदि आप समझे तो। या बाहर से संबंध बनाने में आप सफल हो जाएंगे, या बाहर जाने में सफल हो पाएंगे, या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों में आप ट्राई कर रहे हैं किसी सफलता के लिए, तो वो सफलता आपको मिल जा सकती है। तो ये सब बातें बहुत निश्चित रूप से आपको मिलेगी यदि आपका पर्सनल चार्ट कुछ बता रहा होगा इस तरह का, तो आपको वो फलित हो जाएगा। फिर चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है उन दिनों का। तो छठे भाव पे गोचर कर रहे हैं चंद्र देवता 26, 27 और 28 तारीख को। तो इन दिनों आपका अनावश्यक किसी से वाद विवाद में नहीं उलझना, कोर्ट कचहरी के मामले से बचना है। यदि सीनियर सिटीजन है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। और जब चंद्र देवता 3 और 4 तारीख को 8वें भाव पे गोचर करेंगे तो वहां पे आपको कोई निगेटिविटी से बचना है, मन में किसी तरह का निगेटिव विचार नहीं पनपने पाए। यदि आप ज्यादा परेशान होते हैं, मानसिक दुख होता है, कोई न्यूज मिल जाता है आपको नेगेटिव और मन परेशान हो जाए, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग को दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पीड़ा हल लेंगे। या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। फिर चंद्र देवता 12, 13 और 14 तारीख को 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो इन दिनों आप अपनी खर्ची का ध्यान रखिए, बजट को नियंत्रित रखें। और कोई बाहर की भी यात्रा हो सकती है, विदेश की यात्रा, देश के भीतर सुदूर प्रदेशों की यात्रा। यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है या पर्सनल भी हो सकता है। फैमिली पर्पस के लिए भी आप जा सकते हैं, पर्सनल के लिए भी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगले महीने का गोचर आपके लिए अच्छा है। 20 सिर्फ आपको गोचर का ध्यान रखना पड़ेगा, कहां से क्या रिजल्ट लेना है। मैं कुंदन शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन का बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। आप इस पर बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।